दोस्तों जर्सी तो पीली है, लेकिन जो मैच खेलने जा रहे हैं उसकी जर्सी लाल है, कहीं पीली लाल ना हो जाए। कहीं लाल वाले इनकी पीली ना कर दें। हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। एलएसजी गुस्से में आ जाती है वैसे ही बाहर होने के बाद टूर्नामेंट से। एलएसजी टीम ही तब बनती है जब वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तब निकलते हैं शतक शुतक प्लेयरों के। हाँ, तब क्योंकि तब प्रेशर नहीं होता ना गोयनका जी का। तो सब इन्हें ये भी तो होता है कि अब अगले साल के लिए भी तो पक्की कर गोयनका लेंगे। जी को मक्खन लगाना हाँ, होता है। तो अब जाते देखो हम जाते खेल सकते हैं, जाते जाते अच्छा खेल जाते हैं। इस अब अगले साल ले लो, फिर नहीं खेलेंगे। तो रिकॉर्ड है 3-3। और पिछला मैच अभी दोनों का रिसेंट लास्ट मैच ही था, वो जीती थी सीएसके अपने घर में। अब जाना है लखनऊ। वो अपने घर में जीत लेंगे। हाँ, हो सकता है रिवेंज ले लें। हाँ, रिवेंज ले लें। अब वैसे भी बाहर हो गया, टेंशन होनी नहीं कोई। टेंशन तो ये वैसे नहीं लेते। अंदर हो गए नहीं, टेंशन होती है। टेंशन तो पंत साहब, टेंशन का कोई आपस में लेना देना ही नहीं है। पंत साहब को सिर्फ टेंशन उस टाइम हुई थी जब BMW चढ़ी थी डिवाइडर पे, उसके बाद से उन्होंने टेंशन लेनी छोड़ दी। उन्होंने देख लिया ना सारा कुछ। बस सारा कुछ देख लिया, वो मौत को टक करके छू के वापस आ चुके हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें, कोई नहीं, अगले साल अनसोल्ड चल देंगे। अनसोल्ड नहीं, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा, नहीं तो अपनी टीम बना लेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई फालतू की बातें। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि टीम कॉम्पोजिशन बताएं। पहले तो एलएसजी दिग्वेश राठी ने बहुत कुट खा लिया है। अब वो मैच जताया था उन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट, वो कोटी खाई थी वैसे, बस वो सामने शेफर्ड थे। वो मैच आरसीबी इन्होंने जिताया नहीं था, आरसीबी ने हारा था, शेफर्ड ने हराया था। तो वो नहीं तो नहीं कोटी पड़ रही है। पिछले मैच में भी इन्होंने कुट खा ली थी सीएसके के सामने। तो कौन किसको ला रहे हो फिर? अगर इन्होंने स्पिनर खिलाना तो मणिमरन सिद्धार्थ ही है, वरना तो मोहसिन खान अगर फिट है तो वो खेलेंगे। वो 2 मैच के बाद बेचारे इंजर्ड हो जाते हैं। पता नहीं उन्हें क्या जाता है, 2 मैच के बाद बाहर सब्स्टिट्यूट में भी नीचे बेंच ही हो जाते हैं। वो फिर इंजर्ड ही हो जाते हैं। इंजर्ड ही होते हैं, पता नहीं इतनी कौन सी तेज डालते हैं। 5 विकेट लिए हैं भाई ने। बॉलर तो अच्छे हैं, बॉलर अच्छे हैं। और कोई चेंज इन एलएसजी में तो कोई नहीं। बैटिंग तो उनकी अच्छी ही चल रही है, सब दानव फॉर्म में आ रहे हैं। और नीचे शहबाज और हिम्मत सिंह भी फॉर्म में आ गए। वो भी 30-30 मार गए थे पिछले मैच में। पिछले मैच में तो सिर्फ उनके ऊपर इंग्लिश ने रंग दिखाया था, बाकी तो सब झूल गए थे। इंग्लिश पावर प्ले में 70 रन मार गए थे अकेले। हाँ, तो एक ओवर में फिर उनको ले भी तो गए थे जेमी ओवर्टन, आपके ऋषभ पंत को भी ले गए थे और इंग्लिश को लेकर गए थे, शायद इंग्लिश को लेकर गए थे। तो दोस्तों सीएसके की खबर है कि थाला एक खबर जनाब उड़ती उड़ती ये आई है। वह तो उड़ती उड़ती आ रही है जब से आईपीएल चल रही है, खबरें ही आ रही हैं, खबरें नहीं आ रही हैं, थोड़ी सी वीडियो आ रही है बस सीएसके फैन को भरोसा देने के लिए। तो अब खबर ये है कि सीएसके की टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। आई थिंक एक पिछले मैच में और ट्रैवल किए थे, तो ट्रैवल कर रहे हैं और यू माइट सी हिम प्ले। तो अगर ये खेलेंगे तो फिर शिवम दुबे ही लगता है मेरे को, बिकॉज बॉलिंग तो वो कर नहीं रहे। हाँ, और फील्डिंग उनसे होती नहीं, बैटिंग उनकी आ नहीं रही है। आ रही है तो हो कुछ नहीं रहा। नहीं, पिछले मैच में 2 छक्के मार के जिताया स्पिनर था सामने, इजी ही था, कुछ मुश्किल तो था भाई। उससे पहले तो लगा नहीं था कुछ उनसे। आखिरी में मार्करम कोई 2 छक्के टांगे थे, रेंज में आ गई थी। कितने 10 रन चाहिए थे? हाँ, 2 छक्के 12 मार के कहानी खत्म कर दी थी। तो फिर नहीं तो शिवम दुबे वरना कार्तिक शर्मा। देखो अगर एमएसडी आएंगे तो ये तो फॉर श्योर है कि वो इम्पैक्ट में ही आएंगे। तो फिर प्रशांत वीर वैसे इम्पैक्ट खेलते हैं इनके। पिछले मैच में तो बॉलिंग कराई थी, प्रशांत वीर बैटिंग में आए थे, रन मारे थे। एक आधा छक्का ही मारा था, उनका कैच छूटा था जब। हाँ जी। तो इन तीनों में से किसी की जगह आ सकते हैं किसी। देखो अगर उन्होंने वो फिट हुए खेलने के लिए तो वो आएंगे और इम्पैक्ट में आएंगे, क्योंकि इतने फिट नहीं हुए कि वो कीपिंग कर लें, क्योंकि वो ग्राउंड में और कहीं फील्डिंग नहीं कर सकते। हाँ, और फिर तो संजू ही कीपिंग करेंगे ना। कीपिंग तो मुश्किल है भाई, काफी तो आपका टीयर हुआ है, तो कीपिंग में तो आपको 120 गेंदे ऊपर नीचे होना है। तो फिर तो प्रशांत वीर की जगह ही आएंगे, क्योंकि इम्पैक्ट में वही आते हैं। हाँ, तो अगर वो आते हैं तो बस फिर वो इम्पैक्ट वाला ही सिस्टम है, तो थोड़ा सा दोनी हो जाएगा। हाँ, थोड़ी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी इनकी, व्यूअरशिप बढ़ जाएगी और क्या पता टीम को हौसला ही मिल जाए, यहाँ से टॉप 2 में चल जाए तीनों मैच जीत के सीएसके। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। बाकी टीमें तो डंडी से नहीं खेल रही ना, उनके पास भी बल्ला है, तो फिर ये तो ज्यादा हो गया। क्योंकि इनकी बॉलिंग जो है वो मेरे को लगती है खतरनाक, बिकॉज ऑफ नूर अहमद एंड वो अपने अकील हुसैन, जेमी ओवर्टन और अंशुल कंबोज पेस में। हाँ,
जेमी ओवर्टन तो भाई बहुत तेज तरार बहुत डालता है, और कंबोज साहब तो 19-20 विकेटें ले गए हैं। हर मैच में विकेट लेके जाते और हैं। मुकेश चौधरी भी एक मैच में अच्छा खेल चुके मुकेश हैं। चौधरी भी लेफ्ट आर्म पेसर, वो भी बहुत अच्छा बॉल डाल रहे हैं। बॉलिंग तो ठीक है, बैटिंग बढ़िया इनकी ऑन एंड ऑफ है। मिडल वो नहीं है, मिडल ऑर्डर इनका कुछ खास नहीं है। मिडल ऑर्डर ने पिछले मैच में उर्विल पटेल ने चमका दिया था। बस उर्विल पटेल खेले थे अच्छा। इनकी बैटिंग को देखकर भरोसा नहीं आता। डेवाल्ड ब्रेविस, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, शिवम दुबे, चार में से ऐसा आप कह नहीं सकते कि हर मैच जो परफॉर्म करेगा। हाँ, तो उर्विल पटेल भी पिछले मैच में परफॉर्म करके गए, तो अदरवाइज तो फिर फंस ही गया था, फिर भी एंड में मैच फंस गया था। फिर भी फंस गया। कार्तिक शर्मा ने फंसा दिया था, रना बॉल 20 को मारे थे हाँ उन्होंने। जी, हाँ जी। मेन मुद्दा आता है इनका कि ये जो ऊपर वाले दो है ना इनके, बस मेन काम जो है इनके ऊपर वाले दो का है। गायकवाड़ भी फॉर्म में आ गए हैं अब तो। हाँ, मतलब अगर ऊपर वाला इनका जो दो बल्लेबाज है उनमें से कोई भी एक 12 से 15 ओवर तक खड़ा रहता है, तो फिर ये जीत जाता हाँ, है। तो फिर ये जीत जाते हैं। अदरवाइज इनका लोअर ऑर्डर ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस दिन चाहिए होंगे 60-70 बॉलों में 100 रन, वहां तो फिर ये पक्का लोअर ऑर्डर से तो नहीं बनेंगे, मिडिल ऑर्डर से। नहीं, 60 में 100 हाँ, ओपनर तो इनका जरूरी है, मतलब एंड तक थोड़ा खड़ा रहे। इनएक्सपीरियंस्ड है ना। कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल, फिर आपका वो प्रशांत वीर, डेवाल्ड ब्रेविस भी लगा लो, वो बेचारे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। उन्होंने एक भी नॉक नहीं खेली है इस सीजन में अब तक। और आपके दुबे साहब का भी कोई बल्ला इतना नहीं चल रहा। तो 5 बंदे, उनमें से बस कभी कभी आपको चमक मिल जाती है, या तो उससे कार्तिक शर्मा से मिल जाती है या उर्विल से मिली है पिछले मैच में, एक आधे मैच में परफॉर्म कर जाता है, एक आधे मैच में। तो बस यही प्रॉब्लम है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं जग पा रहा है कि सीएसके, क्योंकि देखो जो भी ये मैच जीते हैं, किसी में भी 200 वाला टारगेट तो जीते ही नहीं। 170-80 वाला, 160-70-80 वाली वो भी 2 ओवर रहते तब जाके जीतते हैं, एंड में जीतते हैं, ऐसे कोई जल्दी भी नहीं खत्म कर रहा। वही तो है ना, कॉन्फिडेंस नहीं जग पाता। और अगर आप उसकी तरफ उलट तरफ एलएसजी को देखो, उनकी बैटिंग ले लो, अब फॉर्म में आ गया, और बॉलिंग तो वैसे ही स्टार्टिंग से फॉर्म में। बॉलिंग अच्छी है और बैटिंग में अभी भी बैटिंग पूरी फॉर्म में नहीं है। एक प्लेयर चलता है, बाकी ऊपर रह जाते हैं। 4 के जो ओवरसीज हैं उनमें से एक चलता है हर मैच में, लेकिन बाकी सभी मोक जाते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। हाँ, बट ये है वो प्रेशर फ्री खेल रहे हैं। अब तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, फन करना, नेचुरल गेम खेलनी, हार गए वैसे भी तो बाहर ही हैं। अब बस ये देखना है उनमें से चारों में से इस मैच में कौन कुटेगा। हाँ, तो वो सीएसके के लिए खतरे की घंटी है। सीएसके को डुबा सकते हैं। पंजाब के लिए भी इसीलिए खतरे की घंटी है एलएसजी, क्योंकि टेंशन अब तो मतलब उन्हें कोई ऐसा नहीं है। अपना मैच तो 23 तारीख को है, तब तक हमें पता होगा कैसे रन रेट क्या है, क्या सिस्टम नहीं है। चलिए दोस्तों, फिर एलएसजी देख रहे हो, एलएसजी चलिए एलएसजी को सपोर्ट हो रही है। आप भी कमेंट सेक्शन में जाके बताएं किसे सपोर्ट करें।